वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 का मैथ्स का हम लोग देखने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, इस एक्सप्रेशन को आप लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इस टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप लोग टी से करेंगे, है ना। और फिर उसकी देखो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगर मैं एक्सप्रेशन तोड़ूँ तो इसकी मल्टीप्लाई हम लोग पहले तो इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा टी। चलिए, ये जो रूट वाले हैं ना, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले, इधर वाला, है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो ये वाला हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाते हैं, रूट थ्री का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 ही बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 3 और इधर आ गया टी स्क्वायर माइनस 3। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये टी और टी मल्टीप्लाई हुए तो टी स्क्वायर, और इसका भी हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद एक्चुअली ये हम a प्लस बी और a माइनस बी ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये जो 3 है इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो जाएगा T4 और ये हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, t की पावर 4 और माइनस 9, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काउंट द वर्टिसेस इन द फॉलोइंग शेप। तो देखो इसके कितने कोने हैं ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसके हम लोगों के पास जो कोने दिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5, बट हमें एक बैक साइड पे भी, क्योंकि जब हम इसको 3D है ना, ये तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहीं से ही कोना होगा, बैक साइड पे भी इसका कोना होगा। तो इसलिए क्या हो गया, ये 6 इसके वर्टाइसेस हो गए। नेक्स्ट आता है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वुडन बोर्ड इज़ दिस। एक वुडन बोर्ड था, उसके 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट था 5 रुपये। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वुडन रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म को अगर आप लोग करेंगे पेंट, जिसकी साइड ये है उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल सा है ना, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है तो सिंपल सी बात है, हमें क्या लगाना है, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो हमारे पास लेंथ क्या है, 4, है ना, वैल्यूज पुट कर दो बस। 4, ब्रेथ क्या है, देखो लेंथ हमारे पास है 4, ब्रेथ है हमारे पास 3, और हाइट है हम लोगों के पास, हाइट है हम लोगों के पास 5। तो B रख दो 3, फिर से B की जगह 3, H की जगह 5, H की जगह 5 और L की जगह 4। अब इसको ही आपको सॉल्व करना है। तो 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो हमारा ये हो जाएगा 12 और 20 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 32 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 47, ठीक है। और 2 इंटू 47 हमारे पास हो गया 94। तो 94 मीटर स्क्वायर है। अब कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट 5 रुपये आई थी, तो 94 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी। तो कॉस्ट आप लोग कैसे निकाल लेंगे, 94 इंटू 5 करके, है ना, क्योंकि 5 रुपये कॉस्ट आई थी। 94 इंटू 5 होता है हमारा कितना, 470। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 80, ठीक है, और उनका जो रेशियो है वो 3:5 है। फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग द 2 नंबर्स, ठीक है। तो सम ऑफ 2 नंबर्स यानी कि जो 2 नंबर हैं उनका सम 80 आ रहा है और उनका रेशियो ये आ रहा है, तो कौन सा बड़ा है। तो सम अगर 80 है तो आप लिखेंगे लेट 1 नंबर बी x, ठीक है। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अदर नंबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि दोनों का सम 80 है। अब इनका रेशियो 3:5 आ रहा है, तो रेशियो करेंगे हम
एक रेशियो, फिर उसके बाद हम लोग जो दूसरा वाला रेशियो मतलब x अपॉन 80 माइनस एक्स है ना, रेशियो दोनों नंबर का क्या है 3/5 है। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। तो सॉल्व, मैं इसको छोटा थोड़ा सा करके लिख देती हूँ। x अपॉन 80 माइनस एक्स किसके बराबर है 3/5 के। तो रेशियो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, है ना। तो 5x और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 5x और इधर 8 3 से 24 240 माइनस 3x। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 3x है इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो 8x प्लस 3x क्या हो जाएगा, सॉरी 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा, है ना। और x को अकेला छोड़ देंगे तो 8 3 से 24, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। ठीक है, तो एक नंबर तो x तो आ गया 30 और अदर नंबर जो है वो क्या आ जाएगा 80 माइनस 30। 80 माइनस 30 क्या आ जाएगा 50। तो हमें ग्रेटेस्ट अमंग द टू, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा निकला, बड़ा वाला नंबर इसमें निकला हमारा 50। ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे इन्होंने एक एक नंबर में दे रखा है पेपर में, बट ये थोड़े बड़े बड़े हैं, सॉल्व करने में टाइम लग रहा है क्योंकि। ठीक है, तो चलो मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है ये किसकी बराबर हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये क्योंकि माइनस में है ना ऐसे करके, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। ये भी माइनस में है तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, ये भी माइनस में है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो ये प्लस में बन जाएगा। और इसमें क्योंकि एक माइनस था इसलिए माइनस लगा रह गया। अब 5 5 से 25, 4 4 जा 16 और 16 3 जा, तो 16 4 जा 64, तो ये 25 माइनस 64 और ये हमारे पास आ जाएगा 16, क्योंकि 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। 25 में से 64 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 39 माइनस का, क्यों, क्योंकि 64 बड़ा है। अब माइनस 39 इंटू 16, तो 39 के मल्टीप्लाई आप लोग 16 से करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा एक तो माइनस में आएगा और माइनस का 624 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को बताना है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक्स और वाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और 3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, तो ए की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट है बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ना देखो, अब अगर मैं एक ग्राफ सा बनाऊँ तो यहाँ पे 0 होगा, है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब 0 0 तो ये आ गया, 1 1 ये आ गया, 2 2 ये आ गया, 3 3 ये आ गया, तो भाई क्या बन रही है स्ट्रेट लाइन। द रैशनल नंबर हुज रेसिप्रोकल इज़ नॉट द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल यानी कि जिसका उल्टा रैशनल नंबर नहीं होता वो 0 है, क्योंकि 0 का उल्टा कुछ होता ही नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन इनमें से कौन सा है, तो क्यूबॉइड एक पॉलीहेड्रॉन होता है क्योंकि इसके जो फेसेस होते हैं वो कॉन्ग्रेंट एंड रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं और इसके जो वर्टिसेस होते हैं फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस। नेक्स्ट देखते हैं विच नेचुरल नंबर इज इक्वल टू इट्स क्यूब। भाई 1 का आप क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, वो 1 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन ए। इफ़ एस पी, अब अगर देखो एस पी जो है वो हमारा है 380, सेल्स टैक्स है 4%, तो अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, तो आपको ऐसे लिखोगे फॉर्मूला सेल्स टैक्स, ठीक है, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू एस पी। है ना, 38/5, तो ये आ जाएगा हमारा 15.20। सेल्स टैक्स का फॉर्मूला लगाया।
इक्वेशन है, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, इक्वेशन को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 4 की मल्टीप्लाई x + 7 से हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई x - 1 से हो जाएगी, तो 4x, 7 4 ज़ा 28, 3x - 3, तो 4x - 3x और -3 - 28, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -31, ठीक है। तो इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो x + 31 = 0, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज मोनोमियल। मोनोमियल की तरह आप लोगों को इसको दिखाना है, तो भाई ए वाले सारे के सारे एक साथ रख लो, बी वाले एक साथ रख लो और सी वाले एक साथ रख लो। तो ए वाले a⁻50, ठीक है, इंटू a⁻50, ठीक है। फिर b⁻51 है यहाँ पर और b⁻49 है। अब c⁻67 है और c⁻, यहाँ पर अच्छा c⁻, यहाँ पर है c 3 हो रहे हैं, 33 है और इधर c⁻99 है, ठीक है। तो अब इन सबको ऐड कर दो तो a⁻ तो 100 हो जाएगी, b⁻ भी 100 हो जाएगी और यहाँ पर c⁻, सबको ऐड कर दो 199 हो जाएगी और d तो सिंगल है। तो हमारा इस तरीके से आ गया ये पूरा, ठीक है। क्या क्या आ गया ये देखो, हमारा ये आंसर हो गया है, ये पूरा हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर 82 यूजिंग प्रॉपर्टी दिस। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके स्क्वायर निकालना 82 का। तो 80 + 2 लिख सकते हो इसको, 80 + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो a यहाँ पर हमारे पास 80 हो गया है ना, और b हमारे पास हो गया 2। तो 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 80 × 2, 8 8 जा, ठीक है, 1600 आ जाएगा हमारे पास। 8 8 से 64 होता है तो 6400 आ जाएगा। 2 2 = 4, 8 2 16, 16 2 32। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6724, 6724 हमारा आ जाएगा स्क्वायर 82 का, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें करना है कि ये जो है ना इसकी यूजुअल फॉर्म में इसको लिख दो। तो देखो 7 है सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि 100 × 7, फिर ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 8, तो 798। ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9। तो यूजुअल फॉर्म्स में हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो कि पेरीमीटर जो है फ्लोर का वो क्या है, इतना है, यानी कि हम लोगों को पेरीमीटर फ्लोर का दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर हम लोगों को गिवन है 550 मीटर। हाइट हम लोगों को गिवन है 2.5 मीटर। एरिया निकालना है 4 वॉल्स, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 × BH + HL। अब हम लोगों को पेरीमीटर तो फ्लोर का पहले से ही पता है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर H को हम लोग कॉमन ले लें तो B + L और इंटू में H, है ना। अब ये क्या बना है पूरा का पूरा 2 × B + H, ये तो हमारे पास पेरीमीटर हो गया है ना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है, तो P × H आ जाएगा। पेरीमीटर 50 है, हाइट हमारे पास 2.5 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप लोगों को देखो ब्रेथ और लेंथ ना गिवन हो, पेरीमीटर गिवन हो, तो डायरेक्ट पेरीमीटर की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप हाइट से और आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चंस। तो देखो 3x² है ना, तो जो सिमिलर से है ना उनको ग्रुप कर लेंगे। ये देखो ये 3 है और ये 6 है, 6 3 की टेबल में आता है, तो इसको आप साथ में लिख लो।
और 14 7 की टेबल में आता है, तो ये दोनों भी साथ में लिखे जाएंगे, है ना। अब कॉमन ले लो, इसमें जो भी आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x और 2, ठीक है। इसमें हम लोगों का 7 कॉमन आ रहा है, तो इधर बचेगा 7 और 2, तो ये हो जाएगा 3x + 7 और ये हम लोगों का बचेगा x + 2। तो फैक्टराइज हो गया, फैक्टर्स आ गए 3x + 7 और x + 2। नेक्स्ट है इफ़ 26% ऑफ अ नंबर इज 65, तो नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप कर देंगे लेट द नंबर बी x। तो 26% ऑफ अ नंबर यानी कि 26% ऑफ x 65 है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, और परसेंटेज को अपॉन में आप 100 करके लिख सकते हैं, तो 65। अब 25 4 तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया x/4 = 65। अब 4 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो 65 × 4 हमारे पास आ जाएगा, ओके ये 5 कर लो, 65 × 4 5 4 = 20 24 25 26, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 260, ठीक है। 260 हमारे पास आंसर यहाँ पर आ गया है। और मैं बाकी सारा रब कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा घसड़ पसड़ हो रही है। इससे पहले वाले होपफुली आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गए होंगे, हम लोगों ने पूरा सॉल्व देख लिया, तो आंसर इसका आ जाएगा 260। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एडिशन फाइंड ए। ये जो है हमारा, इसमें हम लोगों को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए ए की वैल्यू कर लेते हैं फाइंड आउट। हाँ, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम ऐसे करके लिखते हैं कि एट वंस प्लेस a + 1 है ना, a और 1 क्या आ रहा है नीचे, सॉरी a + 3 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो a + 3 1 लिख दिया मैंने। सो थिंक ऑफ अ नंबर, तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है कि 3 में आप कौन सा नंबर ऐड करें कि भाई 1 बच जाए उसमें से। तो भाई 3 में ना आप 8 ऐड करेंगे तो 11 बचेगा, है ना। तो a की जगह मैं 8 रख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, a की जगह 8 रख देती हूँ और ट्राई करती हूँ कि भाई मेरा आंसर सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 8 9 10 11, ठीक है, 1 + 1 2 और 4, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आंसर सही नहीं बन रहा है, तो a की जगह 8 तो नहीं आने वाला है। अब आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, बट यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यानी कि a की जगह ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि 1 में आप लोगों ने ऐड किया 9, है ना, 9 आ सकता है, तो हम लोग तो भाई 9 ही लेकर के चल सकते हैं। अब अगर 9 लेके चलेंगे तो फिर देखते हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ए की जगह हम लोगों ने लिखा, ओके, तो 3 1 8 8 और हमारा, ओके हाँ आ तो रहा है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी, तो ए की जगह 8 आ जाएगा मैंने 8 रख करके 8 9 और 10 और इधर कैरी 1, हाँ ठीक है 8 ही है, सॉरी ए की जगह 8 ही रखना है, थोड़ी सी मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, आई एम सो सॉरी। ठीक हो गया, तो 8 ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 वाला, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पावर नोशन। पावर में कन्वर्ट करना है तो 3 की पावर क्या होती है, 3 की पावर 3 होती है 27, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -3 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ये 32 क्या होता है, 2 की पावर में आता है 2 की पावर 5, है ना, 2 की पावर 5 32 होती है, तो अपॉन में था, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, इनमें से 4 से कौन सा डिविजिबल होने वाला है। तो हम लोग करते हैं कंसीडर 4 5 7 4 8 को, लास्ट 2 डिजिट 48 क्या 4 से डिवाइड हो रही हैं, यस हो रही हैं, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय
4 होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट होती हैं तो भाई हो जाता है। फिर से हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो यस, तो पूरा का पूरा नंबर ये भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस। तो देख लेते हैं, एफ को हम लोगों ने 10 रख लिया, ई 20 रख लिया और वी 15 रख लिया। ठीक है, तो एफ प्लस वी माइनस ई, तो एफ 10 है, वी 15 है और ई 20 है। 25 माइनस 20 क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो बट ये तो इस फॉर्मूला ये जो हमारा बना है इसमें ये 2 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका आंसर है नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा पॉलीहाइड्रॉन हमारा पॉसिबल नहीं है। अब सन और सैटर्न के बीच का डिस्टेंस इतना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो 0 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 तो आना ही आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको पॉइंट भी लगाने पड़ेंगे आगे, तो आप यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएंगे 1.4 करेंगे तो फिर आप इधर शिफ्टिंग करेंगे पावर में, तो 8 9 10 11 12, तो 10 की पावर 12 है ना। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, 1.4335 इंटू 10 की पावर 12 मीटर। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं 24, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स बताने हैं। तो भाई देखो, इसमें आप लोगों को एक लाइन सेगमेंट खींचनी पड़ेगी ए बी, ठीक है, जिसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए से रख करके आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटना पड़ेगा, है ना। और ये जो आप लोगों ने काटा है ना, इसकी जो लेंथ होगी ये होगी 4.2 सेंटीमीटर। फिर इसको आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट डी का नाम दे देंगे, है ना। फिर आप यहाँ से भी एक ऐसे करके काटेंगे और फिर यहाँ पर एक ऐसे काटेंगे और फिर इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, तो ये आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 25। अब विलेज वाला इंपॉर्टेंट है। एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 5000। हाँ, तो आप लिख लेंगे इस तरीके से, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, विलेज की पॉपुलेशन है 5000, उसको 120 लीटर पानी चाहिए डेली। वाटर पर पर्सन पर डे कितना चाहिए, 120 लीटर। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग इतना, टैंक का मेजर इतना है, तो हाउ मैनी डेज ऑफ द वाटर, इस टैंक में कितने दिन तक पानी रह सकता है। तो नीड ऑफ 5000 पर्सन पर डे कितना होगा, 5000 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 5000, तो 12 5 ज़ा 60 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 लीटर। ठीक है, इतना लीटर पानी चाहिए रहेगा डेली। अब हम लोग इसका मेजरमेंट देख लेते हैं कि भाई ये कितना बन रहा है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग, है ना। कैपेसिटी ऑफ अ टैंक निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 इंटू 20 इंटू 3, 20 इंटू 20 इंटू 3, 1200। और क्योंकि ये मीटर में था और हम लोगों को लीटर में करना है, तो हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मीटर क्यूब में आया है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास 3 4 5 1 3 4 5 इतनी हमारी हो जाएगी कैपेसिटी। अब हम लोगों को बोला गया है कि नंबर ऑफ़ डेज़, कितने दिन तक ये पानी चल जाएगा, तो नंबर ऑफ़ डेज़ वाटर विल लास्ट, तो आप लोग इसमें से इसको
तो बेसिकली 2 दिन चल जाएगा। अगर पानी बाहर से नहीं आया तो इस टैंक से 2 दिन तक लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसमें बोला गया है क्वांटिटीज u एंड v वेरी डायरेक्टली एंड व्हेन u 12 है तो v 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल पेयर ऑफ द वैल्यू। तो u अपॉन v, तो यानी कि 3/4। अब जो 3/4 आ जाएंगे वो पॉसिबल हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। 6/8 करोगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 पॉसिबल। 15/20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 18/22 नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट और सेकंड पॉसिबल है, उसके थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये ग्राफ है, ठीक है। ऑन विच डे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटैटोज़ कंज्यूम्ड, किस दिन सबसे ज़्यादा पोटैटोज़ खाए गए। तो ये तो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना, कि भाई किस दिन सबसे ज़्यादा पोटैटो खाए गए। तो पोटैटो तो भाई सबसे ज़्यादा हम लोगों ने खाए हैं किस दिन, संडे के दिन। फिर ऑन विच डे कंजम्पशन ऑफ पोटैटो वेंट डाउन, किस दिन सबसे कम पोटैटो हैं खाए हुए हैं, थर्सडे। कंबाइन कंजम्पशन ऑफ पोटैटो ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे, कितना कंजम्पशन रहा है, 15 20 30 है ना, 15 + 20 + 30 यानी कि 65, तो 65 किलो ये रहा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ अ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं क्यूब बनाऊं, वैसे तो मेरे से बनती नहीं है अगर मैं आपको एक क्यूब बना के दिखाऊं तो ठीक है, एज जो है क्यूब का ऐसे करके इस टाइप से, मतलब थोड़ा थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं कि ऐसे करके कोई क्यूब बनेगी इस टाइप से, ठीक है, ऐसे करके बन रही है, मतलब थोड़ा बहुत अराउंड। एज ऑफ अ क्यूब जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, 3 इस टाइप से बन रहे हैं। थोड़ा सा चौड़ा हो गया है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो ये ऐसे जाएगा, हाँ ठीक है, इस टाइप से जाएगा ये। 2 सेंटीमीटर एज जो है वो 2 सेंटीमीटर के हैं। सरफेस एरिया बताना है टोटल, अगर हमने एज के एज जोड़ दिए हैं तो इस तरीके से क्यूब समथिंग बन जाएगी। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, तो एज ऑफ गिवन क्यूब इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ 2 + 2 + 2 है ना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 को हमने जोड़ दिया है, तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर है ना, ब्रेथ तो 2 रहेगी, और हमारी जो हाइट रहेगी वो भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। हमने बनाया था ना इस तरीके से, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर ठीक है, ये 2 2 2 2 2, हाँ, तो ऐसे करके ये हो जाएगा। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा 2 × LB + BH + HL। 2 × L हो जाएगा, B + BH + HL। 6 2 जा 12 +4 और फिर हमारे पास 12 2 24 और 24 + 4 हो जाएगा 28। तो 28 × 2, 2 8 जा 16,
2 2 ज़ा 4 और 5, 56। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसमें बोला गया है स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 5 सेंटीमीटर लेस देन थर्ड द बिगेस्ट साइड। अच्छा हाँ, तो देखो इसका जो हो जाएगा, एक ट्राइंगल है उसकी जो स्मॉलेस्ट साइड है वो हम लोग ले लेते हैं लेट स्मॉलेस्ट साइड, क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट साइड ट्राइंगल की 5 सेंटीमीटर लेस देन 1/3 ऑफ द बिगेस्ट साइज। ठीक है, तो 1/3 बिगेस्ट साइड को चलो मैंने माना y, अगर मैं मानूँ तो y -5 है ना, 5 सेंटीमीटर लेस देन द बिगेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड एक्स है और बिगेस्ट साइड मैंने y मान ली। ठीक है, अब हमें बताया है द स्मॉलेस्ट साइड इज़ ऑल्सो 3 सेंटीमीटर लेस देन हाफ ऑफ द थर्ड साइड। स्मॉलेस्ट साइड इज़ ऑल्सो 3 सेंटीमीटर लेस देन हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट साइड हाफ ऑफ द थर्ड साइड को चलो मैंने मान लो z मान लिया। ठीक है, z थर्ड साइड मैंने मान ली। हाँ, ये z है, 2 नहीं है z। अब इफ़ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 39, पेरीमीटर जो है वो 39 आ रहा है। अगर एक सेकेंड देखो, पेरीमीटर 39 है तो 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल बतानी है। ट्राइंगल की 3 साइड्स क्या होती हैं, पेरीमीटर क्या होता है, सारी की सारी साइड x + y + z, यानी कि जितनी भी साइड हैं सबको ऐड कर देना होता है ना। पेरीमीटर हम लोगों को बताया है कि 39 है, तो अब हम लोग यहाँ से थर्ड साइड निकाल सकते हैं। बिगेस्ट साइड जो है वो है y, है ना, तो बिगेस्ट साइड हम लोगों को y बतानी है। तो यहाँ पर बिगेस्ट साइड आप लोगों का y जो है वो 3x + 15 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो देखो y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ये 3 इधर चला जाएगा है ना, और ये 5 उधर जाएगा, तो हमारे पास बिगेस्ट साइड ये आ जाएगी। तो सारी की सारी साइड्स आप ऐड कर देंगे अगर, तो x + y है ना प्लस z, ये वाला 2x + 6 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 39 के बराबर है, तो 3 4 5 6x 15 + 21, तो 6x = 18। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 3। तो सबसे छोटी साइड तो 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो बिगेस्ट साइड आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 3x + 15 यानी कि 24, और जो थर्ड साइड आ जाएगी वो आ जाएगी 2x + 6 यानी कि 12। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा हमारे पास हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 10। तो ये वाला तो अब आपके सिलेबस से हट चुका है, ये वाला देख लेते हैं हम लोग 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसमें आप लोग को क्या करना है, 2/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो भाई नंबर लाइन पर 0 से 1 तक आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑब्वियसली, है ना, 0 से लेकर 1 तक, और 5 डिवीज़न बना लेंगे। तो इसको O P Q R S और इस तरीके से आप लोग लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 2/5, तो 2/5 रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमारा 2/5 रिप्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोग को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है रिलेशन सम डिपॉजिटेड और सिंपल इंटरेस्ट अर्नड का। ठीक है, तो भाई बैंक ने 10% का सिंपल इंटरेस्ट दिया है डिपॉजिट्स पर, सिंपल सा हो जाएगा।
तो इसमें हम लोग का हो जाएगा SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ये 1 साल के लिए हम लोग को गिवन है। तो प्रिंसिपल है 1000, अगर माने रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 1 मान रहे हैं, और सॉरी टाइम हम 1 मान रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 मान रहे हैं। 0 से 0 काट देंगे तो हमारे पास आएगा 100, है ना। फिर अगर प्रिंसिपल, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल माना है 1000, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल 2000 मान लें तो हमारे पास यहाँ पे 200 आ जाएगा सॉल्व करके, है ना, क्योंकि हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2000 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100, तो मतलब यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो देखो ग्राफ आप ऐसे करके ड्रॉ करोगे सिंपल सा कि SI और यहाँ पे सम। तो आप लोगों का कैसे चलेगा, इधर 0, हाँ, उसके बाद 100, उसके बाद 200, उसके बाद 300, उसके बाद 400, ऐसे करके चलता जाएगा। हाँ, 500, सम आपका 1000 है, फिर उसके बाद 2000 है, फिर उसके बाद 3000 है, उसके बाद 4000 है। इस तरीके से चलता जाएगा। तो सिंपली 1000 था सम, तो 100 आ गया, ऐसा है। 2 इधर था तो इधर आ गया। ऐसे करके हम लोगों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रिज्म, और इसके फॉर्मूला को डिफ़ाइन करना है। तो सिंपल सी डेफिनेशंस ही हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोगों को, इसमें आप लोगों को फॉर्मूला लगा देना, ये वाला F + V - E। तो आप लोग सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। 35 जो है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाला। इसमें हम लोग को बोला गया है रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो लेंथ है वो 38 मीटर है और विड्थ है 15 मीटर। एक रास्ता बना हुआ है, सॉरी 3.5 मीटर का, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ द पाथ, पाथ जो है ना, इसका बेसिकली हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग एरिया ऑफ पार्क निकाल लेंगे, 38 इंटू 15, है ना। फिर आप लोग क्या करेंगे, ये वाला अंदर वाला जो है ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर मैं ABCD ऐसे करके कर दूँ तो पहले एरिया ऑफ पार्क हम लोग बाद में निकालेंगे, ओके। लेंथ AB की लेंथ आप लोग कैसे निकालेंगे, 38 ये हो गया, है ना, प्लस क्योंकि 3.5 ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 45। और BC ये तो हमारे इसमें 15 प्लस 3.5 ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 22। अब पेरीमीटर ऑफ पाथ पेरीमीटर का, तो 2 इंटू पेरीमीटर का पाथ हो जाएगा, तो 2 इंटू 45 प्लस 22, तो आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 134, है ना, सॉल्व करके। तो पेरीमीटर ऑफ पाथ क्या आ गया, 134 मीटर हमारे पास ये जो पाथ है ना, ये जो रास्ता है इसका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। तो 500 प्लस 40 प्लस 8, है ना। तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, ऐसे ही बाकी सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों को सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट है -3x कर लीजिए ऊपर, है ना, और अपॉन में 3। अब ये 3 इक्वल टू से दूसरी तरफ चला जाएगा, ये -3x और प्लस x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 0.25, तो 0.5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15,
1.5 आ जाएगा, -2x ये इधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1.25 -2x अपॉन में 2 काट देंगे इसको, या फिर नहीं भी काटेंगे तो x की वैल्यू आप लोग ऐसे करके छोड़ सकते हैं क्योंकि कटना तो ये है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा पेपर। थैंक यू।